प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में आज से गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। बापू बाजार में विराजे 12 फीट ऊंचे गणेश जी। हर तीसरे दिन बदलेगा पांडाल का स्वरूप। पिता की इच्छा पर बेटों ने बुलाई गौरी। 150 कलाकारों की संभाग की सबसे बड़ी गौरी ने लोगों को लुभाया। लेक सिटी में तेज बारिश से कट गया था टीवी केबल का संपर्क। कंपनी के एम्प्लॉय की सूझबूझ से कुछ ही देर में चालू हुई केबल। टीचर के ट्रांसफर पर छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल में ताला जड़, पैदल पहुंचे कलेक्ट्री। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में बुधवार को गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के 2 साल बाद गणेश चतुर्थी पर्व को उदयपुर शहर में भी धूमधाम से मनाया गया। लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आए और विधि विधान से 10 दिन गणपति की पूजा करेंगे। शहर के बौरा गणेश जी, पाला गणेश जी, जाड़ा गणेश जी और दुधिया गणेश जी समेत सभी मंदिरों को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया और विद्युत सज्जा की गई। गणेश जी के मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक और गुप्ता अभिषेक हुआ, जिसके पश्चात गणेश जी को विशेष आभूषण और वस्त्र धारण करवाए गए। भक्तों का हुजूम गणेश मंदिरों में देखने को मिला। स्वास्थ्य मंडल द्वारा बापू बाजार में विशाल पांडाल बनाया गया, जिसमें 12 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा को विराजित किया गया। लोगों के लिए यह पांडाल आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि हर तीसरे दिन पांडाल को नया रूप दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंडल के जितेंद्र कुमावत ने बताया कि 2 साल पहले की तरह इस साल भी बापू बाजार में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 दिन तक बप्पा का विभिन्न रूपों से श्रृंगार किया जाएगा। गणपति मंडल उदयपुर, बापू बाजार उदयपुर 4 राजा के नाम से एक प्रसिद्ध गणपति स्थापना की जाती है। कोरोना काल के बाद फिर एक बार प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से खुला गया है, तो एक भव्य माहौल रहेगा। आनंद के साथ मनाया जाएगा ये उत्सव 10 दिन। और इस बार मूर्ति से लेकर इसके रूप जो दर्शन होंगे वो हर दिन अलग अलग रूप में दर्शन किए जाएंगे भक्तों को। इसके अलावा विशेष श्रृंगार 11 से 8वां मौका, इसमें कुछ विशेष श्रृंगार किया जाएगा। टेंट का काम भी बाहर से बिहारी लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। 2 साल बाद बड़े लेवल पर फिर से एक बार उदयपुर के लोगों में बड़े उत्साह है। उदयपुर में इस सीजन में पहली बार नाइट गौरी का आयोजन हुआ। संभाग की सबसे बड़ी गौरी टीम ने हिरणमंगरी सेक्टर 9 स्थित त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर के बाहर देर रात तक सबका मनोरंजन किया। रात 10 बजे से शुरू हुई गौरी में लोगों ने 3 बजे तक बैठकर आनंद उठाया। दरअसल 40 सालों से बुजुर्ग धूलीराम नागदा अपने सभी बेटों के साथ उदयपुर के सेक्टर 9 में रह रहे हैं। उनकी काफी सालों से इच्छा थी कि उनके गांव की गौरी शहर में आए और सबका मनोरंजन करे। ऐसे में उनके बेटे गौरी शंकर, जगदीश और गुलाब ने अपने गांव सायरा क्षेत्र के ब्राह्मणों का कलवाना की गौरी टीम को आमंत्रित कर अलग से बस की व्यवस्था कर उदयपुर बुलवाया। मंगलवार रात को इस आयोजन में आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोग गौरी देखने पहुंचे। इस गौरी में 150 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने लगातार 5 घंटे तक अलग अलग खेल का मंचन किया। खास बात यह थी कि यह गौरी संभाग की सबसे बड़ी गौरी टीम है, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। बुधवार को भी दिन भर गौरी का आयोजन हुआ। धूलीराम नागदा के बेटे जगदीश ने बताया कि हमारे बच्चे इन दिनों गौरी को सोशल मीडिया में देखकर उसके बारे में सवाल पूछते हैं। ऐसे में गौरी के लाइव मंचन ने सबको सीख दी है कि हमारे पूर्वज बिना सोशल मीडिया और मोबाइल भी साथ मिलकर स्वस्थ मनोरंजन कर लेते थे।
गाड़ो मेरे बार के हरियो गाड़ो मेरे बार हरियो गाड़ो मेरे बार के हरियो गाड़ो मेरे बार घटे जावे ने डालो डालियो रे। मेरा नाम जगदीश चंद नागदा है, धूलीराम जी लड़का हूँ। हम ब्राह्मणों को कलवाना सायरा से निवास करते हैं। विगत 40 वर्षों से हम उदयपुर सेक्टर 9 में रह रहे हैं। तो आज इस साल हमारे गांव ब्राह्मणों को कलवाने में गौरी ली, तो हमने सोचा कि हमारे गौरी को उदयपुर में बुला के रात का नाइट शो करवाया जाए और दिन का भी खिलाया जाए, ताकि जो बच्चे अभी नई जनरेशन है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो देखती हैं ये सारी चीज़ें लाइव बहुत कम देख पाते हैं बच्चे, यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है उस वजह से। तो हमने सोचा इस बार ये हमारी संस्कृति है तो इसको, और श्रद्धा भाव का ये खेल है, गोरजा माता का खेल है, शिव पार्वती का खेल है, गजानन जी का, तो इसको देखने से लाइव बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार जाते हैं, प्रेम भावना बढ़ती है। और तो ये हमारे ब्राह्मणों कलवाने सबसे बड़ी हमारे उधर का जो है, उधर के मतलब सबसे बड़ा ये हमारे आदिवासी भाइयों का मतलब सबसे बड़ा है वो। और उसमें कलाकार लमसम 150 से 200 के लमसम कलाकार हैं। और ये इसको हमने उदयपुर में बुलाया है और आज 30 तारीख को लेट नाइट तक भी हमारे आज उदयपुर वासियों को जो हमने बुलाए तो वो सभी आए हैं। और आप देख लीजिए सभी आज लेट नाइट तक भी वो बैठ के इसका आनंद ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी साथ में लाए हैं, उनको संस्कृति ये बता रहे हैं अपने कि भाई ये अपने संस्कार हैं। और अपने जो पूर्वज थे, अपने जो पीढ़ी है पुरानी, तो वो बिना सोशल मीडिया के, बिना मोबाइल के भी वो कैसे एंजॉय करते थे, कैसे मनोरंजन करते थे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, और आनंद से रहते थे। और तो हमने ये नई जनरेशन को देना चाह रहे हैं, भाई देखो अपने टीवी मोबाइल वगैरह रात दिन जो लेके बैठे रहते हैं वो ना करके अपना ये लाइव जो है उसे अपना शरीर वगैरह सब ठीक रहता है। सर नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम चेलाराम गमेती है। हम सायरा के पास में ब्राह्मण कल्याण के निवासी वहाँ से यहाँ गौरी मंचन के लिए आए हैं। हम यहाँ 100 महीने तक गौरी का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सभी एसटी जाति के हमारे भाई गौरी का खेलते हैं और सब व्रत का पालन करते हैं 100 महीने तक। और हम चौराहे जाकर गौरी का हम आयोजन करते हैं। और इसी तरह आज हम यहाँ उदयपुर आए हैं। हमारे वहाँ के निवासी गौरीशंकर जी ने, धूलीराम जी ने यहाँ हमें आमंत्रित किया। यहाँ हम रात भर मंचन करेंगे और कल भी यहाँ हम प्रोग्राम करेंगे और यहाँ अलग अलग प्रोग्राम करेंगे। राजस्थान के देवी देवता से जुड़ा हुआ और राजस्थान की लोग तरह से जुड़े हुए सभी खेल प्रस्तुत करेंगे, लोगों में जन जागृति फैलाएंगे कि हमारी गौरी यहाँ से करीब हम 150 लोग आए हैं। हम सभी यहाँ मंचन करेंगे। कहाँ से आए बासा? कलवाना से है सर। कलवाना से कितने हैं? 150 आदमी है मेरे साथ में है। साथ में माता बाबा जी भैर भवानी सब 9 लाख देवा 33 करोड़ देवता साथ में है और देश में आए हैं। और उदयपुर से आए गौरी शंकर दूल्हा बारा वो लेके आए हैं, यहाँ लाए हैं, वो सोलाई में लाए हैं, जगदीश चौक में लाए हैं। गौरी रमेरी है सर। पब्लिक बहुत आई है और बहुत और साइड में आजू बाजू में खूब है और देखने वाला भी खूब है और आनंद आई है। और गौरी और बुलाए रहे और गौरी से व्यवस्था कर रहे और लोग बाग सब अच्छी बात है। जय भारत जय माता। कुछ दिनों पूर्व राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने थे। ऐसे में आमजन का बहुत सी सुविधाओं और सेवाओं से संपर्क टूट चुका था। भारी बारिश से उदयपुर जिले में भी लगभग सभी तालाब लबालब हो गए, वहीं नदियां भी पूरी उफान पर थी। ऐसे ही हाल शहर की आयर नदी के थे, जो अपने रौद्र रूप के साथ चल रही थी। आयर नदी का पानी शहर से होते हुए उदय सागर झील में जाता है। ऐसे में शहर के खलड़वास में NXT डिजिटल कंपनी की टीवी लाइन तेज पानी के बहाव के चलते टूट गई थी। भारी बारिश के चलते कुछ दिन तक लाइन को चालू करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन NXT डिजिटल कंपनी के एम्प्लॉय दुर्गेश सिंह रावत की सूझबूझ से लाइन चालू हुई। आइए आपको बताते हैं रावत ने कैसे आपदा का सामना करते हुए न सिर्फ अपनी कंपनी के प्रति जिम्मेदारी निभाई, साथ ही लाइन चालू कर आमजन को भी सेवाओं का लाभ देकर एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि NXT डिजिटल कंपनी की फाइबर लाइन कलड़वास के एक छोर से दूसरे छोर पर जा रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि फाइबर लाइन को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन NXT के दुर्गेश सिंह रावत ने स्वयं के खर्चे पर एक ड्रोन किराए पर लिया और उस पर रस्सी से फाइबर को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाया।
और बड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही समय में उस इलाके की टीवी सेवा चालू कर दी। दुर्गेश के इस प्रशंसनीय कार्य को ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब NXT डिजिटल कंपनी को दुर्गेश के इस काम के बारे में पता चला तो उसे पारितोषिक दिया गया। साथ ही ड्रोन का खर्चा भी कंपनी ने वहन किया और आने वाले समय में कंपनी में दुर्गेश सिंह रावत के उज्जवल भविष्य की कामना की। उदयपुर से मक्का मदीना के लिए उमराह के लिए 35 सदस्यों का जत्था बुधवार को रवाना हुआ। बुधवार को सिटी रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। वीनस टूर एंड ट्रेवल्स के ऑपरेटर व हज ट्रेनर जहीरुद्दीन सक्का ने बताया कि 2022 के हज पर जाने वाले हज यात्री सभी ने आवेदन किया था, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वालों को सऊदी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब मक्का मदीना की जियारत करने की उनकी तमन्ना पूरी होने जा रही है और उम्राह के लिए प्राइवेट टूर से रवाना हुए, क्योंकि उम्राह के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। अंजुमन चौक स्थित वीनस टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस पर इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में रेलवे स्टेशन पहुंचे। उम्राह पर जाने वाले यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने गले लगकर देश और शहर के लिए अमन चैन की दुआएं मांगने की गुजारिश की। इस दौरान आजाद मोहम्मद, फारूक हुसैन, पूर्व पार्षद नजमा मेवा फरोश, शाहनवाजुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन, फरदीन, अखिलुद्दीन आदि मौजूद रहे। अस्सलामुअलैकुम। आज करीबन 31/8/2022 को हम 35 से 32 जनों का ग्रुप है, हम उम्रा के लिए जा रहे हैं और वहाँ तमाम उम्रा की ज़ियारतें अरकान पूरे करेंगे और इबादत करेंगे और सभी भाईचारा अमन चैन की सुकून की दुआएं करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि दुआएं की तलब है और तमाम उम्मत के लिए दुआएं करेंगे। और वहाँ पर पवित्र चीज़ें जैसे आबे ज़मज़म को हम लेके आते हैं और सबको तबरुक के हिसाब से हम देते हैं। इन दिनों शिक्षकों के ट्रांसफर का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में उदयपुर जिले में भी टीचरों के ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी कड़ी में शहर से सटे नाई गांव स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक टीचर के ट्रांसफर के विरोध में बुधवार सुबह छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल स्कूल के एक संस्कृत के अध्यापक पप्पू चौधरी का स्थानांतरण अन्य जगह होने से नाराज छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और टीचर को पुनः इसी स्कूल में लगाने की मांग को लेकर छात्राओं ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित छात्राएं नाई गांव से जिला कलेक्ट्री पैदल पहुंची और कलेक्ट्री के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि उनके टीचर का ट्रांसफर निरस्त किया जाए। बालिकाओं का कहना है कि टीचर के आने से विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर इसी स्कूल में पढ़ाए। मेरा नाम है अंजलि मलवा, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे सर का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर आगे से आगे कार्रवाई हो। ट्रांसफर तो एक नॉर्मल है, होता है। नॉर्मल नहीं है, उनका करवाया गया है क्योंकि उनको जब हमारा 99 जब वो परसेंटेज निकले थे सर को सम्मानित किया गया था हमारे वहाँ पर जब अमृत उत्सव पर, तो उसकी वजह से हमारे गाँव के मिलकर उन्होंने किया ट्रांसफर करा दिया। अगर नहीं कैंसिल हुआ तो और आए वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। हमारे सर जो इकलौते एक ऐसे सर है जो कि संस्कृत पढ़ाते हैं और वो इतनी अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आता है और सर का व्यवहार, हाँ सर बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं और सर फ्री में कोचिंग क्लासेस लेते हैं पूरे गाँव के सभी लड़कों का और लड़कों का मिला के सबको बिठा के और फिर और सर। तो आज आपने क्या किया? आज हम सुबह 6:30 बजे से हम स्कूल के बाहर बैठे ताला लगा के और हमने एक पानी तक भी नहीं पिया अभी तक और न खाना खाया और हम नए गाँव से पैदल आए। क्या चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारे सर का ट्रांसफर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA.
GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल डूंगरपुर शहर के बहरावाड़ी मोहल्ले के सिंघोड़ा गली में स्थित अलथिया बोहरा अपनी मां के साथ इलाज के लिए अहमदाबाद गई हुई थी। इसी बीच मौका देख चोर छत के रास्ते सूने पड़े मकान में दाखिल होते हुए चोरों ने अलमारी में रखे लाखों रुपए की कीमत के करीब 20 तोला सोने के जेवर और करीब 2 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। देर रात करीब 1 बजे अलथिया अपनी मां के साथ अहमदाबाद से घर लौटी। मकान खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमरे में काफी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अलमारी भी खुली हुई मिली। अलमारी में रखे करीब 20 तोला सोना और करीब 2 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़िता ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि प्रार्थी कुलदीप सिंह चुंडावत ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि मोटरसाइकिल से पुनाली बस स्टैंड पर सामान लेने गया था, जहां सुबह 8 बजे दुकान के बाहर से अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डोडी के निर्देशन में थानाधिकारी कमलेश चौधरी की विशेष टीम द्वारा आरोपी सुमित रोड को डिटेन कर पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मौत शौक के लिए उसने बाइक चुराई थी, जिस पर पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में एसएचओ कमलेश चौधरी, हेड कांस्टेबल गजराज सिंह, कांस्टेबल प्रकाश की अहम भूमिका रही। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा
चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।